हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है 376 गुने 432 गुने 849 में इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे, बस इकाई अंक में इकाई अंक से गुना करेंगे। तो यहाँ पर है 376 गुने 432 गुने 849। तो यहाँ पर 376 में इकाई का अंक कितना है 6 और 432 में इकाई का अंक है 2। तो 6 में 2 से गुना कर देंगे, 6 दूनी 12। अब फिर यहाँ पर देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है, तो 12 में इकाई का अंक कितना है 2। अब 2 में फिर 849 के इकाई का अंक 9 से गुना कर देंगे। तो 2 में 9 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 नमा 18। तो अब देखिए 18 में इकाई का अंक कितना है 8। तो इन सभी संख्याओं को यदि गुना किया जाए तो इकाई का अंक क्या आएगा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 576 गुने 413 गुने 375 गुने 643 गुने 413 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो 576 गुने 413 गुने 375 गुने 643 गुने 413। तो यहाँ पर हम इकाई के अंक में इकाई के अंक से गुना करेंगे, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 तिया 18। अब 18 में इकाई का अंक कितना है 8। 8 में 5 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40। अब देखिए 40 में इकाई का अंक कितना है 0। अब यहाँ पर आ गया 0। 0 के आगे अब हम इसमें किसी से भी गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। तो जब भी प्रश्न में कभी भी इकाई का अंक 5 दिखाई दे, तो जब भी 5 दिखाई दे तो देखेंगे कि कोई सम संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पर एक सम संख्या है, तो जब भी 5 हो और साथ में कोई एक सम संख्या हो तो उसका गुणनफल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 423 गुने 678 गुने 32 स्टार गुने 547 का इकाई का अंक 4 है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 423 गुने 678 गुने 32 स्टार गुने 547। इन सभी संख्याओं को गुना करने पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्टार के जगह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले क्या करेंगे, जो संख्या बचा हुआ है स्टार को छोड़ देंगे और जो संख्या बचा हुआ है उसके इकाई का अंक को गुना कर लेंगे। 3 में 8 से गुना करेंगे, 3 8 24। 24 में इकाई का अंक कितना है 4। अब 4 में 7 से गुना कर देंगे तो 4 7 28। 28 में इकाई का अंक कितना है 8। अब यहाँ पर सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना है 4। तब 8 में हम कितना से गुना करें कि इकाई का अंक 4 हो जाएगा। तो 8 में यदि 2 से गुना करते हैं तो 8 दूना 16। 8 में 3 से गुना करते हैं तो 8 तेरी 24। तो 3 से गुना करने पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि स्टार के जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि कहा जाए, यहाँ पर कहा गया है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर कितना रखा जाएगा 3। यदि कहा जाता अधिकतम मान, तो यदि यहाँ पर 8 है, हम 8 में 8 से गुना कर दे तो 8 8 64, तब पर भी इकाई का अंक क्या आएगा 4। तो यदि अधिकतम मान कहा जाए तब कितना हो जाएगा 8 और न्यूनतम मान कहने पर कितना होगा 3, क्योंकि 3 रखने पर भी इकाई का अंक 4 आ रहा है और 8 रखने पर भी इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो स्टार का न्यूनतम मान 3 हो जाएगा और अधिकतम मान 8 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है 743 गुने 546 जोड़ 648 गुने 549 को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 743 गुने 546 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो 3 में 6 से गुना कर देंगे, 3 छक्का 18। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 8 जोड़। अब देखते हैं 648 गुने 549, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो 8 में 9 से गुना कर देंगे, 8 नमा 72। तो इकाई का अंक कितना है 2।
अब क्या करेंगे, 8 और 2 को जोड़ देंगे, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। अब देखिए इकाई का अंक कितना है 0, तो 743 गुने 546 जोड़ 648 गुने 549 को यदि हल किया जाए तो इकाई का अंक कितना होगा 0 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 378 गुने 432 माइनस 243 गुने 417 को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 378 गुने 432 के इकाई का अंक निकालेंगे, तो 8 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 8 दूना 16, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 6 माइनस। अब देखेंगे 243 गुने 417 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो 3 में 7 से गुना करेंगे, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 1। तो अब क्या करेंगे 6 में 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। तो 378 गुने 432 माइनस 243 गुने 417 को यदि हल किया जाए तो इकाई का अंक कितना होगा 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 213 गुने 743 जोड़ 764 गुने 312 माइनस 547 गुने 214 को हल करने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे कि 213 गुने 743 के इकाई का अंक कितना है, तो 3 में 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9, तो इकाई का अंक कितना हो गया 9 जोड़। अब 764 में 312 से गुना करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो 4 में 2 से गुना कर देंगे, 4 दूना 8 माइनस 547 गुने 214 है, तो 7 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौके 28, तो 28 में इकाई का अंक कितना है 8। तो अब देखिए 8 9 17, 17 में से कितना घटाएंगे 8, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 9, यानी कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है कि फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुने 2 यानी कि 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है 1 गुने 2 गुने 3, तो 6। फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को हम लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौका 24। तो फैक्टोरियल 1 में इकाई का अंक कितना है 1। फैक्टोरियल 2 में इकाई का अंक कितना है 2। फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक कितना है 6, और फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक कितना है 4। अब देखते हैं फैक्टोरियल 5, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, तो सबको यदि गुना करें तो 1 गुने 2, तो 2 हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 0। तो फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक कितना हो गया 0। अब देखते हैं फैक्टोरियल 6, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, तो 1 गुने 2 2, 2 3 6 चौका 24 पचे 120, 120 में 6 से गुना करेंगे 12 6 72, 720, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 0। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फैक्टोरियल 4 से अधिक रहने पर, फैक्टोरियल 1 है तो इकाई का अंक कितना होगा 1, फैक्टोरियल 2 के इकाई का अंक 2, फैक्टोरियल 3 के इकाई का अंक कितना है 6, फैक्टोरियल 4 के इकाई का अंक कितना है 4, और इससे ऊपर कोई भी संख्या रहे, फैक्टोरियल 5 से ऊपर कोई भी संख्या रहे तो उसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। तो फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक कितना होगा 0। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1999 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इससे पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर यदि कोई भी अंक हो तो उसके इकाई का अंक कितना होता है 0। तो यहाँ पर है फैक्टोरियल 1999, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि फैक्टोरियल 4 से ऊपर यदि कोई भी अंक रहे तो उसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर है 7 के पावर 105, इसमें बेस कितना है, बेस 7 है और पावर कितना है 105। तो हम ऐसा क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि बेस यदि 0 1 5 या 6 हो
बेस जब भी 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी बेस में कितना हो, 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 310 के पावर 718, तो यहाँ पर पूछा जाए कि इकाई का अंक कितना होगा। तो यहाँ पर बेस कितना है, बेस के इकाई का अंक 0 है, तो इसके पावर में कोई भी संख्या रहे उससे कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। उसी तरह यदि हम ले लेते हैं 711 के पावर 315, तो यहाँ पर भी बेस के इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो इसके पावर में कोई भी अंक रहे तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा, कितना होगा इकाई का अंक, 1। उसी तरह यदि ले ले 715 के पावर 432, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो पावर में कुछ भी रहे इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि बेस में यदि इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 होगा तो उसके इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर है 7 के पावर 105, तो जब बेस 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो तब क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। तो पावर कितना है, 105, तो 105 में 4 से भाग देंगे, तो 105 में 4 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। तो 105 में यदि 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1। तो 7 को एक बार लिख देंगे, 7 को एक बार लिखेंगे तो इकाई का अंक कितना होगा, 7। तो 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 4137 के पावर 754 का इकाई अंक क्या होगा। तो बेस यदि 0, 1, 5 या 6 रहता तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर बेस के इकाई का अंक कितना है, 7 है। तो क्या करेंगे, 754 में 4 से भाग देंगे, 754 में 4 से भाग देंगे, देखेंगे कि शेष कितना आ रहा है। तो 754 में 4 से भाग देने पर शेष कितना आएगा, 2। तो जितना शेष आएगा उतना बार हम इकाई के अंक को लिख देंगे। शेष यदि 1 आए तो 7 को एक बार लिखेंगे, 2 आए तो 2 बार लिखेंगे, शेष यदि 3 आए तो 3 बार लिखेंगे, और शेष यदि 0 आए तो याद रखना है शेष 0 आने पर इकाई के अंक को कितना बार लिखना है, 4 बार। तो यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, 2। तो शेष 2 आ रहा है तो 7 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार, 7 गुने 7, और देखेंगे कि इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो 7 में 7 से गुना करेंगे, 7 49। अब देखिए 49 में इकाई का अंक कितना है, 9। तो 4137 के पावर 754 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4375 के पावर 317 का इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी बेस में 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर बेस में इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो इसके पावर में कुछ भी रहने पर इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 3 के पावर 65 गुने 6 के पावर 59 गुने 7 के पावर 71 में इकाई का अंक क्या है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 3 के पावर 65, तो पावर में कितना है, 65। 65 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 65 में 4 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा, 1। 16 चौका 64, शेष कितना आएगा, 1। तो 3 को एक बार लिखेंगे, कितना हो गया, 3। 6 के पावर 59 है, तो बेस में जब 0, 1, 5 या 6 हो तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे पावर में कुछ भी हो। तो 6 के पावर 59 है तो इसका इकाई का अंक कितना होगा, 6। अब यहाँ पर है 7 के पावर 71, तो 71 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, तो 17 चौका 68, शेष कितना बचेगा, 3। तो 7 को 3 बार लिखेंगे, 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 49। अब 9 में 7 से गुना करेंगे, 9 7 63, इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3। अब 3, 6 और 3 को गुना कर देंगे, 3 6 का 18।
18 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 8, 8 में 3 से गुना करेंगे 8 3 24, 24 में इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। तो इन सभी संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 6374 के पावर 1793 गुने 625 के पावर 317 और 341 के पावर 491 के इकाई का अंक क्या होगा। तो पहले है 6374 के पावर 1793। तो देखते हैं कि इसका इकाई का अंक कितना होगा। तो 1793 में 4 से भाग दे देंगे। तो 1793 में 4 से भाग दिया जाए या अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया जाए, शेष हमेशा समान आएगा। तो 93 में 4 से भाग देंगे तो 23 चौका 92, शेष कितना बचेगा 1। यदि हम 1793 में भी 4 से भाग देते हैं तो शेष 1 ही बचेगा। तो 4 को एक बार लिख देंगे और यहाँ पर है 625 के पावर 317। तो जब बेस के इकाई का अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ 625 इकाई का अंक कितना 5 है, तो इसके पावर में कुछ भी रहे इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इकाई का अंक कितना होगा 5। उसी तरह यहाँ भी बेस में कितना है 1 है। तो 341 के पावर में यदि कुछ भी दे दिया जाए तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इकाई का अंक कितना रहेगा 1। अब गुना कर लेंगे 4 गुने 5, तो 4 पचे 20, 20 में इकाई का अंक कितना आएगा 0। अब 0 में किसी भी संख्या से यदि गुना किया जाए तो क्या आएगा 0। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 में इकाई का अंक क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 के पावर 95 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 95 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। हमेशा किससे भाग देना है 4 से। तो 23 चौका 92, शेष कितना बचेगा 3, शेष बचेगा 3। तो 7 को 3 बार लिखेंगे 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 49, इकाई का अंक 9 आ रहा है। 9 में 7 से गुना करेंगे 9 7 63। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आएगा 3 माइनस। अब है 3 के पावर 58, तो 58 में भाग देंगे किससे 4 से। तो 14 चौका 56, हमेशा याद रखना है भाग किससे देना है 4 से। तो 14 चौका 56, शेष कितना बचेगा 2। तो अब 3 को 2 बार लिखेंगे 3 गुने 3, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। 3 के पावर 58 में इकाई का अंक कितना हो गया 9। अब क्या करेंगे 3 में से 9 घटाना है, तो 3 में से 9 तो घटेगा नहीं। तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 है। इससे पहले भी कोई संख्या होगा, इससे पहले बहुत सारा संख्या होगा। तो जब नहीं घटता है तो हम लोग क्या करेंगे बगल वाला से पैंचा ले लेंगे। तो 1 दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 132 के पावर 54 गुने 736 के पावर 29 जोड़ 317 के पावर 41 गुने 356 के पावर 76 को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो पहले देखते हैं कि 132 के पावर 54 में इकाई का अंक कितना होगा। तो 54 में भाग देंगे किससे 4 से। हमेशा भाग किससे देना है 4 से। 54 में 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। अब 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 132 के पावर 54 के इकाई का अंक कितना आएगा 4 गुने। अब देखते हैं 736 के पावर 29। तो बेस के इकाई का अंक यदि 6 हो तो उसके पावर में कोई भी अंक रहे इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो 736 के पावर 29 है, तो यहाँ पर इकाई का अंक नहीं बदलेगा, कितना रहेगा 6। अब देखते हैं 317 के पावर 41 में इकाई का अंक कितना होगा। तो 41 में 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 1। तो 7 को 1 बार लिखेंगे, कितना होगा 7 गुने, यहाँ पर है 356 के पावर 76। तो बेस के इकाई का अंक 6 है, तो बेस के इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 रहने पर इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 356 के पावर 76 में इकाई का अंक कितना होगा 6। अब गुना कर लेते हैं 6 चौका 24,
अब प्लस 6 सत्ते 42। अब जोड़ देते हैं 4 और 2, इकाई अंक निकालना है हमें सिर्फ, तो 4 और 2 को जोड़ते हैं, 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 417 के पावर 213 गुने 543 के पावर 318 माइनस 242 के पावर 137 गुने 347 के पावर 253 को हल करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 417 के पावर 213, इसमें इकाई का अंक कितना होगा। तो 417 के पावर है 213, तो 213 में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 213 में 4 से भाग दे या 13 में 4 से भाग दे, इकाई का अंक दोनों स्थिति में समान आएगा। तो 13 में 4 से भाग देते हैं तो शेष कितना आएगा 1। तो 7 को एक बार लिखेंगे, कितना होगा 7 गुने, यहाँ पर है 543 के पावर 318, तो 318 में भाग दे या अंतिम 2 अंक 18 में भाग दे, शेष हमेशा उतना ही आएगा। तो 18 में 4 से भाग देते हैं, 4 चौका 16, शेष कितना बचेगा 2। तो 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 543 के पावर 318 के इकाई का अंक कितना होगा 9। अब देखते हैं 242 के पावर 137 है, तो 37 में भाग देंगे किससे, 4 से, तो 9 चौका 36, शेष बचेगा कितना 1। तो 2 को एक बार लिख देंगे, कितना होगा 2। अब है 347 के पावर 253, तो 53 में 4 से भाग देंगे, 13 चौका 52, शेष कितना बचेगा 1। तो जितना शेष बचे उतना बार इकाई अंक को लिखेंगे। 7 को एक बार लिखेंगे, कितना होगा 7। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जितना शेष बचे उतना ही बार लिखना है। शेष यदि 0 बचे तो उसको कितना बार लिखना है, 4 बार। तो 7 में 9 से गुना करेंगे, 7 9 63 और 7 दूना 14। तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, एक दाएं पैंचा लेंगे 13, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 9। तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न है 318 के पावर फैक्टोरियल 64 में इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेस के इकाई का अंक देखेंगे। बेस के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 या 6 हो तो पावर में कुछ भी रहे, इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि यहाँ पर बेस में 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक हो, अब पावर में फैक्टोरियल में कुछ भी दे दिया जाए तो इकाई का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि बेस में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 के अलावा दूसरा संख्या हो, यदि बेस में 0, 1, 5, 6 को छोड़ करके यदि 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो, तब देखते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। तो बेस में जब 2, 3, 4, 7, 8 या 9 में से कोई अंक हो, तब हम लोग देखेंगे कि बेस के इकाई का अंक सम है कि विषम है। तो बेस के इकाई का अंक यदि सम है तो उसके इकाई का अंक कितना होगा, हमेशा 6 होगा। और बेस के इकाई का अंक यदि विषम है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। इस बात को हम लोगों को याद रखना है कि बेस में यदि 0, 1, 5, 6 हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि 0, 5, 1, 6 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो तब देखेंगे कि बेस के इकाई का अंक सम है कि विषम है। बेस यदि सम है तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा, और यदि विषम है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर 318 बेस कितना 8 है, यानी कि सम है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर प्रश्न है कि 319 के पावर फैक्टोरियल 53 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यदि बेस में 0, 1, 5 या 6 हो तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसके अलावा दूसरा संख्या रहने पर यदि सम हो, बेस यदि सम हो तो इकाई का अंक कितना होता है 6, और बेस यदि विषम हो तो इकाई का अंक कितना होता है 1। तो यहाँ पर 9 क्या है, विषम है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो यहाँ पर प्रश्न है 123 के पावर फैक्टोरियल 73, 318 के पावर फैक्टोरियल 64 और 319 के पावर फैक्टोरियल 53 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बेस में यदि 0156 हो, बेस के इकाई का अंक 0156 रहने पर इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और उसके अलावा यदि कोई संख्या हो तो सम रहने पर इकाई का अंक क्या होगा। बेस सम रहने पर इकाई का अंक 6 होता है और विषम रहने पर इकाई का अंक 1 होता है। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 3 है, विषम है, तो इसके इकाई का अंक कितना होगा, 1। यहाँ पर इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1। 318 इकाई का अंक 8 है यानी कि सम है, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर 319 के पावर फैक्टोरियल 53, तो 9 क्या है, विषम संख्या है, तो कितना हो जाएगा, 1। याद रखना है सम रहने पर इकाई का अंक कितना होता है, 6, और विषम रहने पर 1। तो 1 गुने 6 घटे 1, तो 1 में 6 से गुना करेंगे, 6 घटे 1 तो कितना हो जाएगा, 5। यानी कि इसको सोल्व करने पर इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।